हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ मेरी एक्जोटिक वेजीज शेयर कर रहा हूं और साथ ही मैं जो ऑर्गेनिक जो मेथड्स यूज़ करता हूं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ वेजीज है जिसमें है चिकोरी, वेरीगेटा, कैसल फ्रांसिस्को, एक प्रकार की कैबेज है और मैंने लगा रखी कुछ इटालियन बेसिल्स है और कुछ सेलेरीस है और लेट्यूस भी लगा रखा है और लगा रखे हैं मैंने कुछ चेरी टमाटोस लगा रखे हैं और कुछ बैंगन भी लगा रखे हैं। और जो मेरे दूसरे प्लांट्स हैं वो मैं यहाँ नहीं ला सकता, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ रखे हैं। और मेन तो मेरा प्लांट आपको दिखाना नहीं है, मेन तो मेरा टॉपिक है इनऑर्गेनिक जो मेथड्स है मैं उनको यूज़ करता हूँ, उनके बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के बारे में, फंगीसाइड के बारे में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। तो सबसे बड़ी भ्रांति क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन में जो वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं या फिर काउडंग डाल देते हैं, फिर वो बोलने लग जाते हैं हमारा गार्डन ऑर्गेनिक है, हमने इसमें कोई प्रकार की केमिकल नहीं डाला है। तो पेस्ट का क्या, पेस्ट के लिए तो हमेशा वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे निर्भर होते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड में काफ़ी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स और हैवी मेटल्स होते हैं। उसके विपरीत मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ये हमारा बायो पेस्टिसाइड, तो इसका नाम है ट्रिपल अटैक। इसमें 3 प्रकार की एंटेमोजेनिक एंटोमैपैथिक फंगाई होती है जिसमें है बेटार्जियम, बेवेरिया और वर्टिसिलम। और फंगीसाइड के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा हमारे प्लांट को फंगस से नहीं बचाता ओनली, और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में भी मदद करता है। और हमारे रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ वार्म। तो वार्म होता है वेस्कुलर, अवेस्कुलर, माइकोराइजा। तो एक सिम्बायोटिक फंगाई होती है जो हमारे रूट सिस्टम में रहती है। और हमारे सल्फ़र अपटेक को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो एनपीके के बाद सल्फ़र सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और अगर आप लीफी वेजिटेबल लगा रहे हैं तो उसमें यूज़ करना चाहिए आपको ये एजोस्पाइरुलम। तो एजोस्पाइरुलम में फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, डेट मीन ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। तो नाइट्रोजन हमारे लीफ फॉलिएज वाले जो वो होते हैं, पत्ते वाले प्लांट होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप निमेटिसाइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं ये पिस्लोमाइसिस। तो पिस्लोमाइसिस एक प्रकार की निमेटिसाइड्स होती है, तो हमारे रूट्स को निमेटोड से बचाती है। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ सुडोमोनास। तो सुडोमोनास की 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो बैक्टीरियासाइडल और फंगीसाइडल। तो ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे प्लांट को बचाता है और बहुत सारे ग्रोथ हाफ फैक्टर्स भी बनाता है। तो ये एक मेरी एक पुरानी पेस्टिसाइड्स है। तो इसमें 2 प्रकार की फंगाई थी, बेवेरिया और वर्टिसिलम। तो अभी मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा फ़िलहाल, पहले मैं यूज़ करता था इसको। तो जब से मैंने ट्रिपल अटैक लिए तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और तो अगर आपके पास कोई ये नहीं है तो आप ये कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली मैं फर्टिलाइज़र आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। पर आप ये जो मेरे माइक्रोब्स है वो मेरे पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको वही यूज़ करना है। तो चलिए, मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सी वेजीज़ लगानी चाहिए। तो मैं तो आपको रिकमेंडेड करता हूँ आप ऐसी वेजीज़ लगाइए जो आपके मार्केट में अवेलेबल ना हो, क्योंकि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है तो आपको गार्डनिंग करने का क्या मतलब। तो आप उसमें एक एक्जोटिक वेजीज़ लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगा रखी है, चिकोरी लगा रखी है, सेलेरी लगा सकते हैं, रेड कैबेज लगा सकते हैं, लेट्यूस लगा सकते हैं, ब्रोकोली लगा सकते हैं, और भी बेसिल से, चेरी टोमेटो से, और आप अन्य जो एक्जोटिक वैरायटी से वो लगा सकते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है और मार्केट में काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं। स्पेशली सुपर मार्केट में ही अवेलेबल होते हैं, लोकल मार्केट में तो अवेलेबल भी नहीं होते, अगर होते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी होता है। तो आप ऐसे वेजीज़ का चयन करें तो आपकी गार्डनिंग एक सफल गार्डनिंग भी होगी और आपको मुनाफा भी होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने टेरेस पे भारी भारी मिट्टी रखना स्टार्ट कर देते हैं और तो उससे क्या होता है, जो हमारी टेरेस है उस पर लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी टेरेस में क्रैक भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लोड की वजह से। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी पॉटिंग मिक्स बनानी है जो लाइट भी हो और उसमें सारे न्यूट्रेंट भी हो और जो हमारे प्लांट के लिए को ग्रोथ को प्रमोट भी करें। तो ऐसी पॉटिंग मिक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे पुराने वीडियोज़ में। तो आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप भी एक लाइट पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं और जो हर्बेसियस प्लांट के लिए हैं। और अगर आप पॉट ना यूज़ करना नहीं चाहते तो आप इस प्रकार के जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ग्रो बैग्स, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप कई प्रकार की वेजीज एक साथ लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसमें हमारे क्या है, जो नेचुरल जो प्रेडेटर्स होते हैं ना वो प्रिजर्व रहते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये लेडी बग।
तो लेडी बग है ना क्या होता है, हमारे जो एफिड्स होते हैं, जैसिड्स होते हैं ना, उन पे फीड करती है, तो हमारे गार्डन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हैं ये लेडी बग है, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक नेचुरल बैलेंस भी हमारे गार्डन में क्रिएट होता है अगर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्लांट्स है और कितने अच्छे लस और ग्रीन है और कितने ज़्यादा हेल्थी है। तो आप भी अपने जो टेरेस है ना, तो उसका उपयोग कीजिए और अपने टेरेस पे ही अच्छे और हेल्थी प्लांट्स लगाइए और ऑर्गेनिक लगाइए। आप भी हेल्थी रहिए और अपने प्लांट को भी हेल्थी रखिए, अपने एनवायरमेंटल को भी हेल्थी रखिए। तो गार्डनिंग हमारे एनवायरमेंटल के लिए नहीं, हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करती है और हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी काफ़ी मदद करती है। आप अगर गार्डन में वर्क कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ये जो पॉट में लगाने वाली जो छोटी छोटी वेजीज है जिनकी रूट्स ज़्यादा डीप में नहीं जाती, तो आप उन वेजीज का चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने लगा रखी सेलेरी, या आप रेड कैबेज लगा सकते हैं, या फिर आप लेट्यूस लगा सकते हैं, या फिर आप ब्रोकोली लगा सकते हैं, बाक चूई लगा सकते हैं। और अगर आपको हर्बेसियस प्लांट में हर्ब्स का ज़्यादा शौक है तो आप बेसिल्स लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, और पेपरमिंट लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। और कोरिएंडर में भी एक आसाम की एक वैरायटी आती है, वो धनिया भी लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।